हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो बच्चों देखो, हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा और अब बात करते हैं पार्ट 3 की। बिल्कुल थोड़े से रूल रहते हैं बच्चों, टॉपिक कंप्लीट हमारा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारे रूल्स बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट रूल है जो कहता है कि कभी भी कोई प्रपोजिशन होगी बच्चों, क्या होगी, प्रपोजिशन होगी। ठीक है, प्रपोजिशन है तो बच्चों प्रपोजिशन, प्रपोजिशन से पहले नाउन और इसके बाद में नाउन हो, इससे पहले नाउन और इससे बाद में, किससे बच्चों, प्रपोजिशन से। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, जो ये दोनों नाउन है ना, ये क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और बच्चों कॉमन होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए और बच्चों कॉमन होने चाहिए। तो बच्चों जो वर्ब होगी वो क्या यूज़ करेंगे हम, वर्ब हमेशा यूज़ होगी सिंगुलर। ठीक है, फिर बता देता हूँ बच्चों, प्रेपोजिशन से पहले नाउन, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन और दोनों सेम हो, कॉमन हो, तो बच्चों वर्ब कैसी यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, डोर टू डोर, डोर टू डोर। डोर टू डोर, तो बच्चों टू हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है, उससे पहले नाउन उसके बाद में नाउन। तो बच्चों अब इसके बाद जो आगे वर्ब होगी वो किस उसमें होगी, डोर टू डोर इज सिंगुलर या प्लूरल, तो वो वर्ब होगी बच्चों सिंगुलर। ठीक है, चलिए एक बार सबको काट के एक एग्जांपल अच्छे से बना लेते हैं। जैसे कि बच्चों लिखा है, मंथ, मंथ आफ्टर मंथ। बच्चों आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन, उससे पहले नाउन उसके बाद में नाउन, दोनों नाउन सेम है, कॉमन है, तो वर्ड वर्ब पीछे आएगी, मंथ आफ्टर मंथ हैज़ पास्ट। तो बच्चों बात आई समझ में, सिर्फ इतना सा रूल था, प्रपोजिशन से पहले नाउन बाद में नाउन दोनों सेम, कॉमन, और वर्ब क्या है, सिंगुलर। आया बच्चों रूल समझ में, बिल्कुल कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान रूल है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है बच्चों, उसकी, तो बच्चों चलो अब की बात, अब करते हैं नेक्स्ट रूल की बात। ठीक है, पहले वाला रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, तो चलो नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है, जो नेक्स्ट रूल है बच्चों वो कहता है कि हमारे पास कुछ वर्ड हैं, लिख देता हूँ मैं आपके सामने। जैसे कि बच्चों क्रॉकरी हो गया, क्रॉकरी, या बच्चों सीनरी, या बच्चों एडवाइस, या बच्चों पोइट्री, या फर्नीचर। तो बच्चों ऐसे और भी हैं, जैसे वर्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ब्रेड हो गया, लगेज बैगेज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड है बच्चों जो अपने बाद हमेशा जो वर्ब होती है वो कौन सी लेते हैं बच्चों, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अपने बाद कौन सी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। पर बच्चों कभी भी इन वर्ड से पहले आपको लिखा दिखे ऑल, ठीक है, ऑल लिखा हो बच्चों, या सम लिखा हो, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ लिखा हो, पार्ट्स ऑफ लिखा हो बच्चों, या पीस ऑफ या सेट्स ऑफ। ठीक है, या पीस ऑफ, चलो लिख देते हैं, पीस ऑफ या सेट्स ऑफ। ठीक है,
तब वर्ब क्या हो जाएगी, तब वर्ब हो जाएगी बच्चों प्लूरल। इनसे इन वर्डों से पहले लिखा हो ऑल, सम, पीस ऑफ, पार्ट्स ऑफ, ठीक है, या सेट्स ऑफ, तो वर्ब प्लूरल। और अगर खाली क्रॉकरी हो, सीनरी हो, एडवाइस हो, पोइट्री हो, फर्नीचर हो, लगेज, ब्रेड, बैगेज, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। एक छोटी सी चीज़ और बच्चों, इन वर्ड से पहले, ठीक है, इन वर्ड से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ए एंड द, पता है आपको हमारे आर्टिकल होते हैं ए, नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है बच्चों, ए एन और द, ठीक है। इन वर्डों से पहले कभी भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में रूल, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, ये तो बहुत ही ईजी रूल है, कुछ एग्जांपल भी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस इन वर्डों से पहले हमें क्या करना है, इन वर्डों से पहले ऑल, सम, पार्ट्स ऑफ, पीस ऑफ, सेट्स ऑफ हो, तो इनके बाद जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल। और अगर खाली क्रॉकरी, सीनरी एज ए सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। इतना सा रूल है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि फिर से हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं, मैं पहले लिख देता हूँ, जैसे कि कैटल, कैटल का मतलब होता है बच्चों जानवरों का झुंड, ठीक है। कैटल, हर्ड भी बोल देते हैं उसको। कैटल हो बच्चों, पुलिस हो, या पीपल हो, ठीक है। मतलब ऐसे और भी कई सारे वर्ड हैं ETC, ठीक है। पर कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो वर्ड है ना, ये नाउन है या ये जो वर्ड हैं, ये देखने में तो सिंगुलर है, क्या है, देखने में सिंगुलर है, पर जो इनका मतलब होता है वो क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। और वर्ब भी कौन सी यूज़ करेंगे इनके बाद, वर्ब भी हम हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे, क्योंकि कैटल का मतलब बहुत सारे जानवर एक झुंड में, पुलिस का मतलब एक पुलिस तो होती है बच्चों, एक सिंगल उसको बोलना पड़ेगा आ पुलिस। और पुलिस का हमेशा क्या होता है, ग्रुप ही होता है। पीपल का हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। आई बात आपको समझ में। तो बच्चों इन वर्ड्स के बाद हमेशा जो वर्ब होती है बच्चों, वो कौन सी यूज़ करते हैं, हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और इन वर्डों के साथ कभी भी या एस या ई एस लगा के, कई बार हम एस या ई एस लगा के इनको प्लूरल बनाने की सोचते हैं, जो कि गलत होगा। ये अपने आप में ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो एस या एस नहीं लगेगा और वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे इनके बाद, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, एग्जांपल जैसे द पीपल, द पीपल वोज या वर। अब पीपल है तो प्लूरल, तो द पीपल वर, पीछे कुछ भी हो डजेंट मैटर, पर पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी ली बच्चों हमने, वर, ठीक है। ऐसे ही कैटल होता तो क्या होता, वर्ब प्लूरल होती। और इनके साथ एस या ई एस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे इन वर्डों के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों कि हमारे पास फिर से कुछ नाउन है या कुछ वर्ड है, वो ऐसे वर्ड हैं बच्चों जो दिखने में क्या हो बच्चों, दिखने में तो है सिंगुलर पर होते हैं प्लूरल। फिर से सेम बात, कुछ ऐसे वर्ड हैं दिखने में तो है सिंगुलर पर होते क्या है, प्लूरल। जैसे कि लिखते हैं शूज़, तो बच्चों जूते देखो होते तो दो पैरों के हैं पर बोलते हैं शूज़, पीछे एस लगा है, समझे। ऐसे कई वर्ड, कई वर्ड लिखता हूँ समझोगे, जैसे सॉक्स, ठीक है, या जैसे ग्लव्स, समझे बच्चों, या जैसे टोंग्स, टोंग्स चिमटा होता है बच्चों, चिमटा घर में, फूकनी, ठीक है, उसको फूकनी को हम बोल देते हैं बेलोज।
ठीक है, तो टोंग्स हो गया। चलो फूकनी को भी लिख ही लेते हैं, बेलॉज। ठीक है, या बच्चों और भी कई सारे हैं, जैसे ग्लासेस। ठीक है, या कुछ और लिखना चाहें तो शर्ट्स। ऐसे और भी हैं, जैसे पैंट हो गया बच्चों, पायजामा हो गया। ठीक है, चलो पैंट होगा, पायजामा, चलो बहुत है, इतने हैं। देखो बच्चों, ये वर्ड दिखने में तो क्या है, सबके पीछे देखो एस लगा है बच्चों। ठीक है, तो दिखने में तो है बच्चों ये सिंगुलर, पर इनका अर्थ होता है प्लूरल। तो इनके साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों, इन नाउन या इन वर्ड के बाद हमेशा हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर से बच्चों, अगर इन वर्डों से पहले आपको लिखा हो अ पेयर ऑफ, क्या लिखा हो, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, या बच्चों अ पीस ऑफ। ठीक है, अ पेयर ऑफ या अ पीस ऑफ, अ पेयर ऑफ लिखा हो या अ पीस ऑफ लिखा हो, तो बच्चों वर्ब क्या हो जाएगी मेरी, तब वर्ब हो जाएगी बच्चों सिंगुलर। इन वर्डों से पहले लिखा हो अ पीस ऑफ, अ पेयर ऑफ, तो वर्ब होगी मेरी सिंगुलर। और सीधा एज ए नाउन हमने इनको एज ए सब्जेक्ट इनको यूज़ किया, तो वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, प्लूरल। इजी है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए होंगे ये। ठीक है, चलो एक एग्जांपल बना ही लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे मैं लिखूं बच्चों, शूज़ से ही बना लेते हैं, शूज़। तो बच्चों शूज़ इज़ या आर, अब आपको पता है शूज़ आर होगा बच्चों, इज़ नहीं होगा। ठीक है, पीछे कुछ भी हो डजेंट मैटर, तो शूज़ आर। समझे इस चीज़ को, इजी है रूल। ठीक है, तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट रूल की बात। तो बच्चों नेक्स्ट रूल यहाँ पे कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, फिर से हमारे पास कुछ वर्ड है, नाउन लगा लो। जो वर्ड है बच्चों, दिखने में तो होते हैं बच्चों प्लूरल, मतलब बोलने में लगेंगे प्लूरल, पर होते हैं सिंगुलर। जैसे लिखते हैं माइल्स। ठीक है, माइल्स हो गया बच्चों, या मम्स, बीमारी होती है ये एक। ठीक है, या मीजल्स, ये भी एक बीमारी का नेम है जिसको हम खसरा बोल देते हैं। ठीक है, या बच्चों न्यूज़ वर्ड हो गया। ठीक है, या मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया बच्चों, या फिज़िक्स। तो बच्चों ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने बाद हमेशा वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये वाला रूल भी ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और बच्चों अब बिल्कुल लास्ट रूल जो हमारा बचा है उसको देख लेते हैं, बहुत आसान है। ये रूल कहता है बच्चों कि द प्लस एडजेक्टिव, क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चर हमारा द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ा था ना, क्या था, विशेषण, विशेषताएं बताता है। पूरा हमने कंप्लीट किया कोर्स को। पर यहाँ पे कहने का मतलब है बच्चों, जैसे द प्लस एडजेक्टिव का मतलब कैसे, जैसे मैं बोलूँ द पुअर, द पुअर, तो पुअर मतलब बच्चों गरीब, किसी की विशेषता, और द मतलब आर्टिकल हमारा। तो ये है ना बच्चों, द पुअर का मतलब जितने भी गरीब, सारे, द पुअर मतलब जितने भी गरीब है बच्चों, उन सब को
एक साथ दिखाता है, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव का मतलब है उनकी पूरी जाति को, ठीक है, उनके पूरे ग्रुप को एक तरह दिखाता है, वो क्या है, द प्लस एडजेक्टिव। तो उस केस में जो हमारी वर्ब होगी, इस केस में हमारी वर्ब हमेशा हम यूज़ करते हैं बच्चों प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि द पुअर इज़ या आर, अब आप बताओ, द पुअर जब सबकी ही बात कर दी तो बच्चों द पुअर आर होगा, ठीक है, वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो बच्चों इतना सा रूल था, ठीक है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आर्टिकल के साथ, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, स्टे होम स्टे हैप्पी, सी यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।